तो हैदराबादी कुजीन बात करने से पहले हम समझते हैं कि हैदराबाद में कई डायनेस्टीज ने राज किया है। सबसे पहले जो है हिंदू रूलर्स आए यहाँ पर, काकतिया रूलर्स। काकतिया डायनेस्टी जो है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी तक रही। फिर उसके बाद आई कुतुब शाही डायनेस्टी, और फिर आया उसके बाद मुगल एम्पायर। ठीक है, तो जो मुगल्स के डिसेंडेंट्स थे, या उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए नवाब थे, वो कहलाए निजाम, जो वहां पे राज करते थे। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रही आपकी कुतुब शाही डायनेस्टी रही, जिसने हैदराबाद सिटी का निर्माण किया। और इनमें जो निजाम में सबसे पॉपुलर हुए वो हुए मीर उस्मान अली खान। ठीक है ना, तो इन्हीं के नाम से मीर, जो उस्मान अली खान है, इनके नाम से उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा, फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और एक जो फेमस बिस्किट है हैदराबाद के, उस्मानिया बिस्किट, वो भी मीर उस्मान अली खान के नाम से चालू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक जो कुकरी है, जो कुजीन है हैदराबाद की, वो जो निजाम के जो रॉयल किचन थे, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ इस कुजीन में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो हैदराबाद कुजीन में जो है, पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं कि कई तरीके का इन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहा है। जैसे कि इसमें टर्किश इन्फ्लुएंस है, जो कि आपको बिरयानी में नजर आएगा। अरेबिक इन्फ्लुएंस है, जो कि आपको हलीम एक डिश होती है वहाँ की, उसमें आपको नजर आएगा। उसके बाद जो है आपको तंदूरी कुकिंग स्टाइल दिखेंगी। और जो लोकल नेटिव तेलुगु वहाँ के जो लोग हैं, आंध्र प्रदेश के, उसका अभी तो ये तेलंगाना में चला गया है, उसका आपको इन्फ्लुएंस यहाँ पर नजर आएगा। और साथ में मराठवाड़ा कुजीन, जो आपकी महाराष्ट्रियन कुजीन है, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग आपको इन्फ्लुएंस नजर आएगा, क्योंकि पहले ये रीजन एक ही हुआ करते थे। महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, तेलंगाना आंध्र तो अलग हो गया अभी, तो वो पार्ट, और इवन आपका कर्नाटक का पार्ट हैदराबाद में आता था। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस की बात करूं मैं। अब आ जाता है हमारा, इसमें जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट है, हैदराबाद स्टेट, तेलंगाना, मराठवाड़ा एंड हैदराबाद कर्नाटक रीजन। जो हैदराबाद में आता था कर्नाटक का रीजन, वो ये सब जो है आपका निजाम का एरिया होता था। और ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ नहीं बनेगा तो आपको करंट अफेयर में बन जाएगा, या फिर आपका जनरल नॉलेज में बन जाएगा, कि हैदराबाद जो है कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना है। और जो तेलंगाना है वो आपकी 29th स्टेट ऑफ इंडिया, न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, सबसे ताजी बनी हुई स्टेट है। और ये 2 जून 2014 में बनी थी, बाय सेपरेटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। अब आ जाता है हमारा, इसमें जो है आपका रिलीजियस और रीजनल दोनों इन्फ्लुएंस मिलेगा, इंडियन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस मिलेगा हैदराबादी कुजीन में। और साथ में जो है यहाँ जो रेसिपीज फॉलो होती हैं, वो सीक्रेट रेसिपी की जाती हैं। जो उस्ताद होते हैं वो अपने शागिर्द को सिखाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, किचन में काम किया होगा, तो जो पुराने शेफ हैं, खानसामा हैं, वो जेब में पुड़िया रख के ले जाते हैं, और आपको बोलते हैं इधर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो बोलेंगे जाओ उधर से फ्रिज में से ये लेके आओ, उतनी देर में वो जो सीक्रेट मसाला वो डाल देंगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन रेसिपीज जो है, उस्ताद टू शागिर्द, मीन्स टीचर्स टू स्टूडेंट, ये फॉलो होती हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है खानसामाज। खानसामाज जो है, जो निजाम्स के यहाँ पे जो कुक हुआ करते थे, जो रॉयल कुक हुआ करते थे, हेड कुक हुआ करते थे, उनको खानसामाज कहा जाता है। और इसमें जो है कई टर्म है यहाँ पर हैदराबादी कुजीन में, नवाबी और शाही, ये रॉयलनेस को दिखा रही है हैदराबादी कुजीन की। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो शायद ही पूछा जाए बट इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद इज लिस्टेड बाय यूनेस्को एज ए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2019 में। क्रिएटिव सिटी जो है ये यूनेस्को, आपको पता है, इसका फुल फॉर्म भी पढ़ लेना, पूछ लेंगे आपको जनरल अवेयरनेस में। क्रिएटिव सिटी के जो अवार्ड है, उसमें गैस्ट्रोनॉमी मतलब जो खान पान का कला है, उसके अलावा क्राफ्ट, फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, ये सब चीजें, लिटरेचर, तो उसमें से एक है गैस्ट्रोनॉमी, खाने पीने का। तो वो 2019 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद को प्रदान किया गया, और इंडिया की एकमात्र सिटी है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, गिजायत। गिजायत में गिजा का मतलब होता है आपका कुकिंग, और गिजायत मतलब है आपकी नोबल नोवल कुकिंग, है ना, बस इतना मतलब है, कुछ नहीं है। अब कुछ फीचर्स हम समझ लेते हैं, हैदराबाद कुजीन में क्या क्या चीज आती है। मुगलई और नॉर्थ इंडियन का ये ब्लेंड है, और आपको स्पाइसेस और हर्ब्स, जो नेटिव तेलुगु फूड है, उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा। यूटेंसिल में आपको कॉपर, ब्रास, अर्थन पॉट, ये सब में खाना बनता है। और स्लो कुकिंग के लिए, कुकिंग पेशेंटली और इम्तिहान से, इम्तिहान मतलब पेशेंस के साथ में, तो स्लो कुकिंग जो है वो आपकी अवधी कुजीन से आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है दमपुख्त मेथड यूज्ड इन अवधी कुजीन, वहां से, चूंकि ये डिसेंडेंट थे मुगल के वारिस थे एक तरीके से बोले, निजाम, तो वो इन्फ्लुएंस भी, वो जो दिल्ली से ये लोग सल्तनत आए थे, तो वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। कुकिंग मीडियम जो है यहाँ पर घी
बताया गया है। और हैदराबादी कुजीन में जो इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन है उसको अपमोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे बिरयानी बना रहे हैं तो इतना ज्यादा उसमें कैलकुलेशन है, मसाला कैसा होगा, और मसाले को 1-2 दिन से ज्यादा हमें रखना नहीं है, उस फ्रेश बना के यूज करना है, कौन सा केवड़ा जल यूज करना है, या फिर पुदीना धनिया कितना रेशियो में यूज करना, मसाला कितना, तो बहुत ही प्रिसाइज इनकी रेसिपीज होती हैं और गार्डेड सीक्रेट रेसिपीज होती हैं। और जो इसमें की फ्लेवरिंग एजेंट है उसमें कोकोनट हो गया, टैमरिंड हो गया, पीनट्स हो गया, इसमें सीड्स हो गया, ये सारी चीजों में अधिकतर यूज की जाती हैं। और जो की डिफरेंस है आपकी नॉर्थ इंडियन कुजीन से, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ड्राई कोकोनट टैमरिंड इन इट्स कुजीन। मतलब एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं, वो है टोमेटोज। हैदराबादी कुजीन और नवाबी जो आपकी लखनऊ कुजीन है उसमें अगर हम अंतर देखने की बात करते हैं तो यूज ऑफ ड्राई कोकोनट, टैमरिंड एंड इवन टोमेटोज इन दी हैदराबाद कुजीन। तो हैदराबाद कुजीन में जो आपका तेलुगु इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि गर्मी होती है वहाँ पे हैदराबाद में, लखनऊ में उतनी गर्मी नहीं होती, तो इसलिए ये लोकल इंग्रेडिएंट्स जो है ड्राई कोकोनट अबेंडेंस में आपके उपलब्ध हैं। टैमरिन वहाँ की लोकल कुजीन में है, जो आंध्रा की कुजीन है, तेलंगाना बोलो या आंध्रा बोलो, एक ही बात, लगभग सेम कुजीन है वो। और टोमेटो का खट्टापन वहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है उसमें बीटल रूट्स जो है आपका पान की जो जड़ होती है, पान जो हम खाते हैं उसकी जो जड़ यूज करते हैं। बीटल रूट्स जो है आपके पाया शोरबा है, दम का मुर्ग है, वो वहां पर एक एडिशनल फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतना फ्लेवर कैसे आ रहा है। तो वो जो प्रिसाइज रेसिपीज हैं और ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मली दूसरी कुजीन में कम यूज होते हैं। इसके अलावा जो है स्टोन फ्लावर, या इसको पत्थर के फूल भी कहा जाता है, स्टोन फ्लावर या पत्थर के फूल, या इसको दगड़ फूल भी कहा जाता है। जो आपने स्पाइस मिक्स पढ़ा था वहां जाके एक बार देख लेना। तो आपका स्टोन फ्लावर, दगड़ फूल, पत्थर के फूल, है ना, ये बिल्ली आपकी बिरयानी हो गया, नल्ली निहारी हो गया, है ना, ये एक स्पीशीज ऑफ लीचन होते हैं। जो आपके स्टोन फ्लावर है, लीचन का मतलब होता है एक तरीके की एल्गी होती है ना, वो उसको यूज करते हैं फ्लेवर के लिए। और जब ये रॉ रहती है, ये जो स्टोन फ्लावर है, पत्थर की फूल रॉ होती है, तो इसका कोई ऐसा फ्लेवर नहीं होता है। बट जैसे इसको तेल में डालते हैं वैसे ही अपना फ्लेवर, प्रोमिनेंट जो फ्लेवर है उसका, स्मोकी फ्लेवर है, वो छोड़ देता है। ठीक है, तो ये दो सिग्निफिकेंट यहाँ के स्पाइसेस हैं। और ड्राई कोकोनट, टैमरिन एंड यूज ऑफ टोमेटो एंड कर्ड, सब खट्टी करने वाली चीजें, कर्ड भी यहाँ होगा आगे लिखा हुआ कहीं। ठीक है, इसके अलावा जो है बेकरी यहाँ की बहुत फेमस है। जो लोकल बेकर्स हैं वो अपनी खुद की ब्रेड्स वहाँ पे बहुत ज्यादा बनाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेड्स हैं, जैसे शीरमल है ना, जो कि सैफरॉन फ्लेवर्ड फ्लैट ब्रेड है। शीर का मतलब होता है मिल्क और मल का मतलब होता है रब्ड। इसमें जो है सैफरॉन है, शुगर है, कार्डमम है, मैदा है, ये सब मिला के ब्रेड बनाई जाती है, तंदूर पे इसको कुक किया जाता है। और लुकमी है, लुकमी जो है ब्रेड स्टफ्ड विद सेफरी, मतलब एक समोसा है मीट का बना हुआ, है ना। ये पूछा जाएगा आपको, शीरमल, लुकमी, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। और फेमस यहाँ की डिश है डबल का मीठा, हम इसको आगे पढ़ लेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। और सेम लाइक कश्मीरी कुजीन, देखिए हमारा इंडिया पूरा कनेक्टेड है ना, आपको बहुत सारी चीजें बार बार एक दूसरे फॉर्म चेंज हो जाएंगे। रॉयल डाइनिंग हॉल को यहाँ पे कहा जाता है शाही दस्तर खाना। ठीक है, ये याद रखने पूछ सकते हैं, रॉयल डाइनिंग हॉल जो है शाही दस्तर खाना। मिल्क और क्रीम ठोक के यूज किया जाता है, जैसे डबल का मीठा है, फिरनी है, हर चीज में ये डाल देते हैं ऊपर से, मिल्क, क्रीम, आइसक्रीम। हैदराबाद की आप शादी में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको वेजिटेरियन तो कुछ मिलेगा नहीं। मैं एक बार शादी में गया था वहां पे, तो वेजिटेरियन स्टॉल लगाया था उन्होंने, बट वहां पे मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा खाते हुए, है ना, पूरा का पूरा खाना फिक गया शायद वेजिटेरियन। तो योगर्ट का यूज किया जाता है ना, एक खट्टापन प्रोवाइड करने के लिए। मिंट एंड कोरिएंडर, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हैदराबाद में मिंट का यूज किया जाता है, और कोरिएंडर लीव्स भी दबा के यूज की जाती है। टेमरिन का यूज किया जाता है, चूंकि ये आंध्रा के अंदर आता है तो टेमरिन का यूज होना ही होना है। केवरा वाटर एंड रोज वाटर, केवरा को जो है ना याद रख लीजिएगा, स्क्रू पाइन बोलते हैं, SCREW, स्क्रू पाइन, PINE, पाइन, इसको केवड़ा जल, है ना, ये पाम ट्री की तरह होता है। और पंडन फ्लावर्स डिस्टिल्ड, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो पंडन फ्लावर से इसको निकाला जाता है ना। इसको मैं MCQ में डाल दूंगा। कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट्स है, वही चीज रिपीट हुई है, योगर्ट है, कैशूनट, आलमंड, ये रिचनेस प्रोवाइड करते हैं डिशेस को। दस्तरखान वहां पढ़ा था हमने, है ना, दस्तर खाना अलग है, वो बैंक्वेट हॉल है, दस्तर खान जो है अ लॉन्ग क्लॉथ लेड ऑन द फ्लोर ऑन विच फूड डिशेज एंड डिनर प्लेट्स आर, इस तरीके से। ये पूरा, ये जो है ये आपका मेनली ना टर्किश, अरेबिक कल्चर, ये सब वहां से इन्फ्लुएंस चीज जो है कश्मीरी कुजीन में, लखनवी कुजीन में और यहाँ हैदराबाद में भी देखने को मिलती है। For the preparation of government jobs exams in hospitality like NVS Catering Supervisor Exam and Eklavya Model Residential School Catering Assistant Exam.
Download the app Hospitality Education and purchase the course NVS Catering Supervisor EMRS Catering Assistant at a very reasonable price. You can learn at your own pace by attending the live classes or watching it as recorded lecture later as per convenience. You can also study precisely made notes as per the syllabus and past exams. There is vast selection of multiple choice questions available to attempt on different topics. You can evaluate your MCQ score every time. Also, find explanations of the multiple choice questions. There is also many sample question papers available for your exam practice. You can use the app both in mobile or laptop in a web mode. Download the app Hospitality Education now from Google Play Store and learn from the experienced faculty with very easy learning techniques. And has experience as NVS Catering Assistant, teaching profile, hospitality industry experience and administrative experience. इक्विपमेंट जो है इसमें जो मेन पढ़ लेते हैं अपन, हीटेड स्टोन स्लैब यूज करता है, पत्थर, ये कबाब बनाने के लिए वहां पर फेमस डिश है पत्थर के कबाब, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट डिश इज नेक्स्ट इक्विपमेंट इज सिगड़ी या टाटी, इसको बोलते हैं, इस तरीके से ग्रिल करने के लिए इक्विपमेंट यूज होता है। तंदूर भी यूज होता है। फिर सालियांस जो है आपके स्क्वायर्स को बोलते हैं, इस तरीके से जो स्क्वायर्स हैं उसको सालियांस बोलते हैं। अब जो नाश्ता है वो जो ये हम आंध्रा कुजीन को हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि जगह हैदराबाद आता आंध्र तेलंगाना में हो गया अभी तो, बट जो वहां की आंध्रा कुजीन ही कैलकुलेट की जाएगी। बट जो हैदराबादी कुजीन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इस क्लास में, तो हम निजामी कुजीन की बात करें, मतलब जो निजाम का जो वहाँ जो कल्चर है, खाना है, उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चीज जो वहाँ जो हिंदू अधिकतर जो खाते हैं, हालांकि सब लोग सब कुछ खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसको अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है नाश्ता ही जो है आपका हलीम, निहारी एंड कुलचा, कीमा पराठा, है ना, खगीना। खगीना जो है आपका एक एग प्रिपरेशन वहां पर होती है। हलीम जो है आपकी एक डिश होती है जो कि आगे पढ़ लेंगे। बेसिकली इसको वीट से, बारले से और मीट को साथ में बिल्कुल एक खिचड़ी टाइप का इसको बना देते हैं, बिल्कुल पेस्ट टाइप का बना देते हैं, उसको हलीम बोलते हैं, है ना। और निहारी भी जो है आपकी एक डिश होती है, ये बेसिकली आपकी लखनवी कुजीन से आती है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अब हैदराबाद वही दस्तरखान की बात हुई है, 5 कोर्स मील की यहाँ बात हो रही है, जिसमें आगाज मतलब है कि इंट्रोडक्शन, इसमें आपका सूप आ जाता है, मेजबान में मतलब आपका एपेटाइजर्स आ जाते हैं, वक्फा जो है वो सौरबे इसको कहते हैं, और मशगूल दस्तरखान मतलब हो गया आपका मेन कोर्स। इस इन टर्म्स को एक बार आप याद कर लीजिएगा। शौक ए शाही जो है आपके डिजर्ट्स को बोला जाता है। तो जो मैंने इंडिया में पूरे भारतवर्ष में चीजें देखी है, तो उसमें एक अपनी पंजाबी कुजीन है, बंगाली कुजीन और हैदराबादी कुजीन है। ये मतलब ये जो 3 जगह हैं, यहाँ के लोग जो है सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं, है ना। ब्रेकफास्ट करने से पहले ही वो लंच के बारे में सोचने लगते हैं। अब इसमें जो हैदराबाद की जो रिमार्केबल डिश है ना, वो है हमारी बिरयानी। बिरयानी जो है आपकी यहाँ पे ऐसा लिखा है 26 वैराइटीज, बट मैं इसको वो नहीं करता हूँ, इसको मत पढ़ना। हैदराबादी बिरयानी अपने चिकन, लैम, वेजिटेबल इन सबसे बन सकती है। वेजिटेबल हालांकि वहाँ कोई खाता नहीं है, नॉर्थ इंडिया के लोग ही आके वहाँ वेज बिरयानी खाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं वेज बिरयानी नाम की चीज, पुलाव होता है वो। इसमें भी जो है रोज वाटर या स्क्रू पाइन फ्लावर जो हमने पढ़ा था, केवड़ा जल, इसमें यूज होता है, और दम स्टाइल ऑफ कुकिंग इसमें यूज होती है। तो एक जो अपनी हैदराबादी बिरयानी होगी ट्रेडिशनल लैम या राइस की होगी। दूसरी जो एक फेमस मेथड है, तो हैदराबादी बिरयानी आपकी लेयर्ड बिरयानी हो सकती है, या मीट कुक करके फिर राइस, कुक राइस मिलाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बिरयानी है वो यहाँ पूछी जाएगी, वो कच्चे गोश्त की बिरयानी है, जिसमें आपका रॉ मीट को कुछ देर पकाते हैं या फिर कच्चे ही रखते हैं, और उसमें मैरिनेशन बहुत तगड़ा रहता है। मैरिनेशन में आपके टेंडराइजर्स यूज करते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी में। टेंडराइजर मतलब आपका रॉ पपाया पेस्ट हो सकता है, दही हो सकता है ना, क्योंकि अगर चिकन तो पक जाएगा भाप में, मटन नहीं पकेगा, तो मटन को पकाना है तो रॉ पपाया पेस्ट यूज करना पड़ेगा। पाइनएप्पल भी कई जगह यूज करते हैं, है ना। और पपाया में एक एंजाइम होता है पपेन, और पाइनएप्पल में होता है ब्रोमेलेन, है ना। तो ये दोनों जो है आपके टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं, ये भी मैं एमसीक्यू में डाल दूंगा आपको, तो ये भी पूछा जा सकता है ऐसे अतरंग, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। आई डोंट नो, वी डोंट नो क्या पूछा जाएगा। तो हमको एक एक सॉलिड तैयारी करनी है कि हम जितना हो सके अपनी चीजों को कवर करते जाएं, क्लोज एंड से उनको क्लोज करते जाएं, ओपन एंड्स को क्लोज करते जाएं, ठीक है। जाफरानी बिरयानी है, जाफरान का मतलब होता है सैफरॉन, तो कुल मिला के हमारा सैफरॉन उसमें हम डाल देते हैं। अब हलीम एक सेलिब्रेटेड डिश है यहाँ की, जो
होली मंथ ऑफ रमजान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें इसको खाया जाता है, व्हीट मीट वो मिक्स करके उसको घंटों पकाया जाता है। तो इसकी 4 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हलीम के। ग्रेन हो सकता है, ग्रेन में व्हीट और बार्ले हो सकता है, कई बार पल्सेस भी यूज होती है ना, लेकिन इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हर बार नहीं होती है। मीट इसमें लैम, बीफ, मटन, गोट, चिकन, है ना। और हलीम वेज भी बनते हुए देखा है मैंने, सब कुछ बनता है इंडिया में। स्पाइसेस में आपकी बाकी जो स्पाइसेस है उसके साथ में कासिया है, फेनल है, बे लीफ है, कॉमन स्पाइसेस है। कुकिंग लिक्विड में वाटर, मिल्क या ब्रॉथ, नॉर्मली वाटर और ब्रॉथ यूज करते हुए मैंने। तो इसमें करीब जो है स्लो कुक डिश है, और ये डिश को बनाने में कम से कम 7-8, अगर ढंग से बना रहा है आदमी तो एक बहुत बड़ा सा कुकिंग पॉट होता है, या उसमें भी घंटों बेचारा आदमी जो है लगा हुआ रहता है चलाते हुए, उसकी जो है बाइसेप्स बन जाते हैं चलाते चलाते। और 2010 में हलीम वाज अवार्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस बाय द इंडिया जीआई रजिस्ट्री ऑफिस। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि उस जगह को हम डिनोट कर देते हैं, या उस चीज प्रोडक्ट को या जगह को, कि वो वहां की स्पेशलिटी है और वो वहीं की स्पेशलिटी है, उसको मार्क कर देंगे, वो गूगल मैप में दिखाई देगा आपको, जीआई जो इंडिकेशन है वहां दिखाई देगा ऑनलाइन। और वो दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता, या उसको बनाना है तो आपको स्ट्रिक्ट उस तरीके के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, वो रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। इट इज द फर्स्ट मीट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया टू रिसीव अ जीआई सर्टिफिकेशन। आप समझ रहे हैं हैदराबाद को आप हल्के में नहीं ले सकते, खाने की बात हो रही है। अब एक और चीज है आपका खिचड़ा। खिचड़ा जो होता है सेम लाइक हलीम, हलीम में पूरी बोन्स को और जो वीट है या बार्ले है उसको पूरा मैश कर दिया जाता है और हड्डी को निकाल दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मीट में हड्डी होगी तो ज्यादा फ्लेवरफुल होगा, इसलिए हड्डी भी यूज करते हैं हलीम बनाते समय। तो उन हड्डियों को निकाल के फिर उसको बिल्कुल पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में रख दिया जाता है, और जो खिचड़ा है उसमें जो मीट है उसके चंक्स रहते हैं। बस ये अंतर है आपका खिचड़ा एंड हलीम में, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और हलीम जो है आपका, इसके अकम्पनीमेंट आ गए ऊपर से जो डालते हैं, चॉप्ड मिंट लीव्स है, धनिया में डाल दिया टोप के, और लेमन जूस डाल दिया, है ना, फ्राइड अनियंस डाल दिया, चॉप्ड जिंजर रूट्स, ग्रीन चिली, ये सब है ना इनके अकम्पनीमेंट। कई जगह कैश्यू नट और ये सब भी डाल देते हैं डिश को महंगा करने के लिए। ये आपका हलीम है। फिर आपके कोरबा, शोरबा, कालिया, तो कोरमा बोलते हैं, एच फ्री में डाल देते हैं हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, इवन टोटल साउथ में। जिससे आपका नाम है यतेंद्र, तो यतेंद्र नहीं बोलेंगे, यथेंद्र बोलेंगे, एच एक्स्ट्रा, नमिता नहीं बोलेंगे, नमिता बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, इसको भी अपन नहीं कवर करते हैं। खालिया का मतलब पढ़ लेते हैं, ड्राई और थिक ग्रेवी लाइक रेंजेस फ्रॉम डार्क ब्राउन टू डार्क ग्रीन इन कलर, है ना। इसको पढ़ लेना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये ईरानी चाय है, इसमें जो है ये बर्तन है ईरानी चाय बनाने का, और इसमें खासियत क्या है ईरानी चाय की, सिनेमम और ग्रीन कार्डमम ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ में इसमें मावा या खोया ये ऐड किया जाता है चाय को थिक करने के लिए। और ये आपके बहुत हैवी होता है, आपके जीप में ये लगता है, मतलब ये चाय पीने के बाद आपका पेट ही भर जाएगा, इतना हैवी रहती है चाय। और इसके साथ में इट इज सर्व विद दी ओस्मानिया बिस्किट। आगे पढ़ लेंगे क्या होता है ओस्मानिया बिस्किट के साथ में। ये हर जगह जाओगे हैदराबाद में, जगह जगह जो है ये आपको ईरानी चाय और ओस्मानिया बिस्किट, एंड इट इज लिटिल बिट एडिक्टिव। बहुत ज्यादा इसको खाओगे आप पियोगे। और क्या है, मावा और खोया ना महंगा होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं होटल में शॉर्टकट मारते हैं और पार्ले जी का बिस्किट डाल देते हैं। ये लुकमी हमने देखा था, समोसा है नॉन वेजिटेरियन समोसा, मिन्स मटन और बीफ, है ना, ये कीमा ये इसमें डलता है, ये लुकमी अलग अलग शेप का हो सकता है, चौको या समोसे का जो ट्रायंगुलर शेप है उसका भी हो सकता है। एक और रिमार्केबल डिश है दैट इज मुर्ताबाक। मुर्ताबाक जो है ये स्पाइसी फोल्डेड ऑमलेट पैनकेक विद बिट्स ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें अलग अलग फिलिंग्स हो सकती है ना। एग फिल्ड पैनकेक बनाया गया है और उसमें फिलिंग अंदर भर दी है, तो इस डिश का नाम रखा गया है मुर्तबाक, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। कल्याणी बिरयानी, कल्याणी बिरयानी कुछ नहीं है, एक जगह है बिदर, ठीक है। बिदर एक जगह है कर्नाटक में, ओके। तो वहां का इन्फ्लुएंस है कल्याणी, नवाब जो थे बिदर के, उनके नाम से पड़ा है कल्याणी बिरयानी। इसमें बीफ यूज होता है इंस्टेड ऑफ लैम्ब और मटन, तो दैट्स इट। इसमें और कहानी नहीं पड़नी अंदर। और इसमें जो है टोमेटोज भी यूज करते हैं, रेगुलर स्पाइसेस, अनियन, टोमेटो, ठीक है। अब ये वर्ड है हमारा ताहरी, तहरी, ताहरी बोले तो ये तो लखनऊ कुजीन में भी मिल जाएगा आपको, भोपाल में भी मिल जाएगा। इसका बेसिक मतलब जो है ये जो है इंडियन कुजीन से ही आई है। जो संस्कृत वर्ड है तपाहारी, वहां से वर्ड आया है ताहरी। और राइस, इसका मतलब होता है राइस कुक विद दी वेजिटेबल्स, बट अपन हैदराबाद में बात कर रहे हैं तो ये जो है इसको कहेंगे अपन राइस विद मीट डिश। राइस को मीट के साथ में कुक किया और इसमें दम नहीं दिया है, यही अंतर है हमारा पुलाव में
और बिरयानी में या ताहिरी में कि इसमें दम नहीं लगाया गया है, और कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। तलावा गोश्त या तला हुआ गोश्त, मटन या बीफ जो है उसको मैरिनेट करके स्पाइसेस में और उसको फ्राई किया जाता है, दैट इज नोन एज द तला हुआ गोश्त। और कोई मतलब नहीं इसका, ये पूछा भी नहीं जाएगा। पत्थर का गोश्त, ये पूछेंगे कि भाई ये कहाँ का है, तो लिख देना हैदराबाद का है। जो आपके गोश्त है जिसमें कि आपका लैम है या गोट है, उसको मैरिनेट करते हैं कर्ड और अदर स्पाइसेस के साथ में, और उसको मैरिनेट करने के बाद ये स्टोन में नीचे आग लगाते हैं और इसको गर्म करके इसमें पकाते हैं। सो दैट इज नोन एज पत्थर का कबाब। बगारा बैगन जो है एक साइड डिश आप बोल सकते हो। इट इज स्टफ्ड बैगन, जो एग प्लांट है उसको ग्राउंडेड पीनट कोकोनट मिक्सचर वाली जो ग्रेवी है, सॉरी, उसको स्टफ करते हैं, और ये इसी चीज की जो है पीनट टाइप की ग्रेवी होती है, थिक ग्रेवी, उसके साथ उसमें कुक करते हैं बगारा बैगन, है ना। ये एक साइड डिश है। ये मिर्ची का सालन जो है ये भी एक साइड डिश है। इसमें मिर्ची होती है, उसको सीस में पीनट की ग्रेवी में, सीस में पीनट एंड कोकोनट की स्पाइसी ग्रेवी में कुक करते हैं, दैट इज नोन एज द मिर्ची का सालन। और इसको जो है बिरयानी के साथ में वहां पर दिया जाता है, मिर्ची का सालन। पाया नहारी, है ना, सिंपल सा मतलब। पाया का मतलब होता है ट्रॉटर्स, जो मुर्गे के या शीप के जो ट्रॉटर्स होते हैं, जो खुर होते हैं उनके पैर के नीचे का, आर बॉइल्ड फॉर लॉन्ग टाइम नॉर्मली ओवरनाइट विद स्पाइसेस एंड देन स्ट्रेन। तो ये पाया सूप इसको कहते हैं, पाया नहारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ना निहारी का मतलब या नहारी का मतलब जो है स्ट्यू फ्रॉम, इट इज अ स्लो कुक्ड मीट स्ट्यू, सिंपल सा उसका मतलब है निहारी का। देन मुर्ग निजामी, इसकी खासियत क्या है कि येलो कलर की ग्रेवी है और ड्राई चिकन मसाला कुक्ड विद योगर्ट नट्स, जिसमें कि आप कैश्यूनट पीनट ग्रेवी है। ये कोई इंपॉर्टेंट ग्रेवी नहीं है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है। दालचा गोश्त, दालचा का मतलब क्या है, हमारा लेंटिल होती है और उसमें जो है हमारा लैम को कुक किया जाता है। इट्स अ लैम एंड लेंटिल स्ट्यू, दैट्स इट, है ना। इसमें मीट इज कुक्ड अलोंग विद द चना दाल, कई जगह उड़द दाल भी यूज करते हैं, बट मोस्टली चना दाल के साथ में, क्योंकि चना दाल कुक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। कई बार मीट पहले पक जाता है और चना दाल अगर ढंग से उसमें हार्ड वाटर डाल दिया तो चना दाल बाद में पकती है। तो ये इस दोनों को साथ में कुक करते हैं, दैट इज नोन एज द दालचा। ये वहां ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, खुबानी का मीठा। खुबानी का मतलब होता है एप्रिकॉट, और ये खुबानी का मीठा जो है एप्रिकॉट पुडिंग है, इसको हनी के साथ में, ये तो लिखा हुआ है थ्योरी में, शक्कर के साथ में कैटर कितना परेशान हो जाएगा, हनी वनी को डालेगा महंगा पड़ता है, तो शक्कर में चाशनी बना के उसके साथ में इसको कुक करते हैं और इसको आइसक्रीम के साथ में, सार क्रीम के साथ में इंजॉय करते हैं शादी ब्याह में। डबल का मीठा, ये भी जो है आपकी शाही टुकड़ा से लिया गया है। डबल का मीठा मतलब जो डबल रोटी होती है, ब्रेड को डबल रोटी कहा जाता है। तो इसको जो ब्रेड होती है इसको पहले फ्राई करते हैं, शुगर सिरप में डिप करते हैं, या फिर कंडेंस्ड मिल्क में करने के बाद, फ्राई करने के बाद उसको कंडेंस मिल्क में डिप करते हैं, और जो कंडेंस मिल्क होता है उसमें आपका कार्डमम हो गया, सैफरन, ये सब ऐड करते हैं, तो कार्डमम सैफरन का फ्लेवर होता है, और उसके बाद उसके ऊपर से पिस्ताचूज हैं या जो ड्राई फ्रूट्स हैं उससे गार्निश कर देते हैं। अगली जो चीज हमारी गिले फिरदौस, ये भी हैदराबाद की फेमस कुजीन है। इसमें डिजर्ट है जिसमें कि बॉटल गार्ड विद मिल्क एंड शुगर थिकन विद सैगो सीड्स एंड, सैगो सीड्स का मतलब हो गया आपका टेपियोका वाला सैगो, मतलब साबूदाना, है ना, साबूदाना हो गया, और चावल का आटा हो गया, ये सब डाल के बॉटल गार्ड जो आपकी लौकी है मिल्क के साथ में, है ना, कुल मिला के ये लौकी का खीर टाइप की हो गई। शीकमपुरी कबाब, शीकमपुरी कबाब जो है, शीकमपुरी का मतलब होता है बेली फुल, इसका मतलब होता है ये कबाब की बैली, मतलब इसके पेट में छोड़ देते हैं स्टफिंग, है ना। शीकमपुरी कबाब मींस स्टफ्ड कबाब, मटन मींस कुक्ड विद स्टफिंग ऑफ कॉटेज चीज या एग स्लाइस या हंग कर्ड, ये सब इनमें से कोई भी चीज हो सकता है, या तो पनीर की स्टफिंग कर देंगे ये मिंट अनियन ग्रीन चिली के साथ में, या एग स्लाइस डाल देंगे उसमें, है ना, बॉइल्ड एग करके, या हंग कर्ड के साथ में भी ये सब स्पाइसेस डाल के इसकी स्टफिंग होती है। मेन चीज क्या है, शिकमपुरी कबाब्स आर स्टफ्ड कबाब्स। शीर कोरमा, शीर कोरमा कुछ नहीं है, ये आपकी सिवैया है ना, सिवैया की खीर आप बोल सकते हो, वर्मिसिली पुडिंग, और ये भी जो है रमजान के महीने में इसका सेवन किया जाता है। फिरनी जो है आपकी राइस डिजर्ट है, फिरनी जो है आपकी ग्राउंडेड राइस से बनती है और खीर आपकी होल राइस से बनती है, ये अंतर है दोनों में। फालूदा भी जो है यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, मिक्सिंग रोज सिरप वर्मिसिली एंड स्वीट बेसिल सीड्स विथ मिल्क ऑफन सर्व विद द आइसक्रीम, आइसक्रीम ऊपर ठोक के डाल देते हैं। ये वहां पे खाया जाता है। आपका शोला, ये पूरे इंडिया में ही पिया जाता है। आपका शोला इज अ चिल्ड रिफ्रेशिंग हैदराबादी स्पेशल समर ड्रिंक
जो आपका रॉ पल्प होता है, रॉ मैंगो का जो पल्प होता है, उसको उसके साथ में जो है सॉल्ट है, क्यूमिन पाउडर है, उसको मिक्स किया जाता है और एक ड्रिंक बनाई जाती है आइस वाइस डाल के चिल्ड करके। वो कहलाता है हमारा आम का शोला या आप शोला, है ना। इसको आम का पना बोलते हैं अपने यहाँ पे। ओस्मानिया बिस्किट जो है, ओस्मानिया जो हमने पढ़ा हुआ था, जो निज़ाम है, जो उस्मान मीर उस्मान अली खान जो थे, उनके नाम से जो है ये ओस्मानिया बिस्किट है। इनकी क्वालिटी क्या है या खास बात क्या है, ये मिल्क, शुगर और कार्डमम से बनती है कुकी, और इसको ईरानी चाय के साथ में इसका सेवन किया जाता है। शीरमल जो ब्रेड है ये आपको बहुत सारी कुजीन में मिलेगी, कश्मीरी में मिल जाएगी, लखनऊ में मिलेगी, यहाँ भी मिलती है। शीरमल इज अ सैफरन फ्लेवर ट्रेडिशनल ब्रेड ईटन इन ईरान। और शीर का मतलब होता है मिल्क, और मैदान का मतलब होता है मलना या रब करना, है ना। बलिदान का मतलब होता है रब करना, है ना। मलना का मतलब क्या होता है, रब करना किसी चीज को। तो ये है आपकी लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद, ये भोपाल में भी मिल जाएगी आपको शीरमल जो है। और शीरमल मीन्स मिल्क रब्ड, इसका एक लिटरल मीनिंग होता है। तंदूर में या इसको तवे में भी बनाया जा सकता है। बोकर खानी या बाकर खानी, है ना, दोनों नाम हो सकते हैं। इस ये जो है आपकी बिस्किट लाइक टेक्सचर की हार्ड क्रस्ट ब्रेड होती है, जो कि आपकी फ्लावर, सेमोलिना, शुगर, मिल्क, मिल्क 2 बार हो गया, ईस्ट, पॉपी, ये निगेला सीड्स हो गया, सॉल्ट, शुगर, घी, क्लैरिफाइड, इन सबको मिला के इसको बनाया जाता है। फ्लैट ब्रेड है, इसको तवा या तंदूर पे बनाया जा सकता है। चखना, अब चखना क्या है, चखना अपने यहाँ पे तो ये दारू के साथ में पीते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, स्नैक्स। बट यहाँ पे जो है चखना जो है पूरे साउथ में खाया जाता है, हालांकि पूरे इंडिया में ही खाया जाता है अलग अलग नाम से। तो ये जो है गोट ट्रीप यूज होती है, जैसे लैम या मटन का जो स्टमक है उसको, और उसके जो डाइजेस्टिव पार्ट्स है, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह है, उसको कुक करते हैं, दैट इज नोन एज दी चखना, ना। चंक्स ऑफ लिवर, किडनी भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। बुरानी रायता, अब रायता और बुरानी रायता में क्या अंतर है, इसमें गार्लिक यूज होता है, हैदराबाद में बिरयानी के साथ में जाता है ना। और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, है ना। तो क्यूमिन पाउडर तो हर जगह ही जाता है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, एडिशन क्या हुआ हमारा, गार्लिक, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि बुरानी रायता में क्या इंग्रेडिएंट होता है, तो गार्लिक हो गया, क्यूमिन पाउडर हो गया रोस्टेड, और रेड चिली पाउडर। गोश्त पसंदा, पसंदा का मतलब होता है रिफर्स टू द थिन स्लाइसेस ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ मीट, है ना। इसमें टेंडराइजर कर डाल के गोश्त पसंदा भी वहाँ की डिश है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है ये। तो ये समाप्ति करते हैं हम इस प्रकार हैदराबाद की डिश की, हैदराबाद कुजीन की। और हैदराबाद जो कुजीन है, इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट डिशेज हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम केरला कुजीन की तरफ। तो केरला कुजीन केरला में होती है, और यहाँ पे जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप की आपको डिशेस मिल जाएंगी। मेन जो डाइट है यहाँ पे फिश बेस्ड डाइट है आपकी, और पोल्ट्री और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट भी यहाँ आपको मिलेगा। और जो ये मेन इनका इन्फ्लुएंस आया है वो फॉरेन फ्लेवर जो बाहर का, यहाँ पे जो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस हुआ है बाहर के देशों से, जो केरल में सबसे पहले जो बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे हमारे देश में, केरल में ही सबसे पहले उनका इन्वेजन हुआ था। तो वो पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे लोकल और फॉरेन कुजीन का आपको देखने को मिलता है। और जो स्टेपल डाइट है, हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो स्टेपल डाइट में आपका कोकोनट आ गया, राइस आ गया, और चिलीज है, करी लीव्स, है ना, हर चीज में करी लीव्स डालते हैं, मस्टर्ड सीड्स है, टर्मरिक है ना, हल्दी, टैमरिंड है, आपकी हींग है। ये सब जो है आपकी केरला कुजीन की पहचान है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी कुडमपुली, हमने स्पाइस मिक्स में भी कवर किया था। कुडमपुली है, या इसको गार्सिनिया कंबोजिया भी कहा जाता है, ब्रिंडल बेरी भी किया जाता है, मालाबार टैमरिन भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू उठा के बना देंगे कि मालाबार टैमरिन क्या होती है, कुडमपुली या कुडमपुली क्यों यूज की जाती है। तो ये करीज को सार फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए जाती है। कुडमपुली का ये पुली का मतलब होता है आपका इमली, है ना। कुडमपुली ये हो गई, कुडमपुली, इसको सुखाया ये फ्रूट को, तो ये बन गया। और कुडमपुली का एग्जैक्ट मतलब होता है ब्लैक टैमरिन, लेकिन ब्लैक टैमरिन का मतलब नहीं कि टैमरिन को ब्लैक कर दिया, ये अलग फ्रूट होता है। अब 3 तरीके की डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांटा गया है ना। ऐसा आपको अलग से कोई पूछेगा नहीं कि हिंदू खाता है, ये मुस्लिम खाता है, क्रिश्चियन खाता है, सब कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि यही खाएगा। बट एज इन लिटरेचर हम पढ़ते हैं कि जो केरल के जो हिंदू हैं वो सारी चीजें खा रहे हैं, कोई ऐसा अंतर नहीं है उसमें कि वो नहीं खा रहे हैं, है ना। इसमें आती है एक मापीला कुजीन। मापीला कुजीन जो है आपकी, जो मुस्लिम कुजीन है, जो मापीला जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे केरल की, तो वो जो है आपकी मापीला कुजीन कहलाती है। इसमें कुछ नोटेबल डिशेज हैं आपकी मापीला कुजीन की, वो है आपकी कल्लू मकाया करी, है ना। मूसल्स, मूसल्स एक तरीके का सी फूड होता है, उसकी करी बनती है। इरच्ची पुट्टू है ना। ये इंपॉर्टेंट डिश नहीं है। पथीरी है, वो इंपॉर्टेंट होगी भी तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना।
पथीरी इज अ राइस, पैनकेक है, घी राइस यहाँ पर खाया जाता है। और कूजी मंडी, कूजी मंडी जो है, मंडी एक स्पेशल डिश है, ठीक है, आप इसको इंटरनेशनल डिश बोल सकते हो। और मंडी जो डिश है वो बेसिकली आपका जो मीट होता है उसको होल कुक किया जाता है पिट के अंदर, है ना, पिट होता है आपका, गड्ढा खोद के उसको कुक किया जाता है, दैट इज नोन एज द आपका मंडी। ये यमन से ओरिजिनेट हुई है और मीट और राइस की ये डिश होती है, कुक्ड इन अ पिट, ग्राउंड अवन इसको हम बोल सकते हैं, जमीन के नीचे का अवन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की कूजी, कूजी का मतलब होती है मुर्गी, है ना, कुजी का मतलब होता है चिकन। देन मालाबार बिरयानी, इसको थली शहरी बिरयानी भी कहा जाता है। थली शहरी जो है एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, ठीक है, तो वहां जगह का नाम है थली शहरी या टैली चेरी भी उसको कहा जाता है। अंग्रेजों का नाम था टैली चेरी, क्योंकि थली चेरी इतना कठिन नाम अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, तो उन्हें उसको टैली चेरी बना दिया। तो टैली चेरी या थली शहरी यहाँ की बिरयानी है। और ये बिरयानी में खास बात क्या है कि इसमें कैमा राइस यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा, ये दोनों एक ही राइस है, ठीक है ना, जीरा कसाला या फिर कैमा राइस। तो थली शहरी बिरयानी में कौन सा राइस यूज होता है, कैमा राइस, एक ही नाम है इनका, या जीरा कसाला राइस। ये एक राइस की खासियत क्या है, ये छोटा होता है ना, छोटा होता है और आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि बिरयानी खा रहे हो, लेकिन जब आप इस बिरयानी को खाओगे तो इट्स वेरी डिफरेंट, है ना, देखने में ऐसा लगेगा यार क्या खिला दिया, हैदराबाद की बात करते करते ये क्या चीज दे दी। बट ये अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, इसमें ड्राई फ्रूट्स आपको नजर आ रहा है, इवन करी लीव्स फ्राई करके ऊपर से डाल देते हैं, तो ये आपको क्रंचीनेस भी प्रोवाइड करता है। फिर इसमें रेजिन्स डाल देते हैं फ्राई करके, तो आपको एक मीठा खट्टा क्रंची फ्लेवर और करी लीव्स का फ्लेवर इसमें आता है। और राइस जो होता है इसका छोटा होता है। ये दोनों राइस के नाम एक ही राइस है, इनका दोनों नाम याद कर लेना, पूछ सकते हैं, मालाबार बिरयानी या थली शहरी। थली शहरी रीजन है मालाबार में, है ना, मालाबार एक बड़ा टर्म है, कई राज्यों में आता है, और उसके अंदर आती है हमारी थली शहरी बिरयानी। ये चावल है, छोटे साइज का होता है। मैंने पहली बार देखा था जब मुझे मुझे लगा मजाक कर रहे हैं बिरयानी का बनाने के लिए, गरीब बिरयानी, पर ये इक्वली टेस्टी है। देन स्नैक्स एंड डिजर्ट्स, जो हम बात करें मापीला कुजीन की, मापीला कुजीन जो है, इसमें आता है, एक डिश आती है उन्नकाई या उन्नकाया। उन्नकाया इज अ डीप फ्राइड बॉइल्ड राइप बनाना पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट बनाते हैं, और उसमें जो है आपका कैश्यू रेजिन ये सब डाल के शुगर मिक्स करके उसको फ्राई कर देते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पाजम नीरा चट्टू, नाम ही कितना खतरनाक है, राई बनाना फिल्ड विद कोकोनट ग्रेटिंग, है ना, आपको इसके अंदर फिलिंग भर देते हैं मोलासेस और शुगर के साथ में, इसको भी फ्राई कर देते हैं। मुट्टा माला, मुट्टा माला जो डिश है इसको मत पढ़ना, परेशान हो जाओगे, लंबी कहानी है। इसमें क्या होता है, एक डिश इज मेड ऑफ, जो एग वाइट होता है और एग योक होता है, दोनों को अलग अलग कुक करते हैं। जो एग योक होता है उसको शुगर सिरप में डाल के वो एक तरीके से वो नेकलेस शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं माला बनती है ना। और मुट्टा का मतलब होता है अंडा, वहाँ पे केरल में, मलयालम में मुट्टा का मतलब होता है अंडा। और एग वाइट्स जो होते हैं उसको भी इस तरीके से कुक करते हैं, मत पढ़ना, इसको बहुत कंफ्यूजिंग डिश है, कोई नहीं पूछने वाला, बस इसकी डेफिनेशन पढ़ लेने एक बार। चट्टी पथरी, चट्टी पथरी इज अ डिजर्ट मेड ऑफ फ्लावर सिमिलर टू अ बेक लेयर्ड चपाती विद अ राइस फिलिंग। तो चट्टी पथरी में जो है आपकी राइस फिलिंग डाल दी जाती है, इस तरीके से दिखती है। अब आ जाती है हमारी नसरानी कुजीन। ये जो है केरल के जो क्रिश्चियंस हैं, नसरानी क्रिश्चियन है या उनको सेंट थॉमस क्रिश्चियंस बोलते हैं, उनकी ये कुजीन है। ये आपके इंडियन, मिडिल ईस्टर्न, सीरियन, जूइश, ये सब का, ये कोई अलग से नहीं पूछेगा कि क्रिश्चियन क्या खाता है, वो क्या खाता है, मेरे हिसाब से, है ना, इतना ज्यादा लेवल कोई नहीं पूछेगा। अ, इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट डिश है दैट इज नोन एज मप्पास, या फिर इसको इश्टू भी कहा जाता है। इसमें चिकन, बीफ, पोटैटो, कैरेट, ये सबको मिला के इसको सिमर किया जाता है। स्ट्यू का मतलब है स्ट्यू, है ना, स्पेलिंग अलग लिख दी है बस, STEW, मतलब वही निकल रहा है, मतलब मीट और वेजिटेबल का स्ट्यू है, जिसको कोकोनट मिल्क और अन्य स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, सिनेमन, कोरिएंडर, ये सब चीजों के साथ में, इसको शैलड्स के साथ में, छोटे अनियन होते हैं शैलड्स, उसके साथ में कुक किया जाता है। इसको मप्पाज और स्ट्यू बोला जाता है। ये देखो अप्पम के साथ में इसको सेवन किया जा रहा है, रोटी तो होती नहीं है। अब ये एक डिश है यहाँ पे पीदी। पीदी जो है सीरियन क्रिश्चियन जो सेंट्रल केरला में है, वो लोग इसको सेवन करते हैं। और इट इज मेड फ्रॉम द डम्पलिंग्स ऑफ राइस फ्लावर विच आर बॉइल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ कोकोनट मिल्क, ह्यूमन सीड एंड गार्लिक। तो ये राइस फ्लावर के डम्पलिंग्स हैं और इसको कोकोनट मिल्क के साथ में बॉईल कर देते हैं। तो
तो बन गई हमारी पीली। और ये कोई भी करी के साथ में, फिश करी है, चिकन है, मटन है, बीफ है, जो भी उनके साथ जो भोजन है जिस टाइप का, उसके साथ में इसको खाया जाता है। अब एक यहाँ पे चीज यूज की गई है, मीट थोरन। ठीक है, तो थोरन क्या होता है? थोरन जो डिश है वो बेसिकली वेजिटेबल्स के लिए यूज की जाती है। जो ड्राइड वेजिटेबल्स होते हैं उसको ग्रेटेड कोकोनट के साथ में, अगर हम तमिल कुजीन की बात करें तो वहां पोरियाल यूज करते हैं, है ना। और जब हम केरल में आते हैं तो उसको थोरन बोलते हैं। थोरन क्या है? वेजिटेबल्स को चॉप करके और एक ड्राई करी बनाते हैं, ड्राई डिश बनाते हैं जिसमें कोकोनट है, मस्टर्ड सीड है, करी लीव्स है और आपका हल्दी, बस इतने से में बन जाता है आधे घंटे में। बस काटा पीटी में टाइम लगता है और ये डिश बनने में 15 मिनट भी नहीं लगता है ना। तो ये कहलाता है थोरन। तो मीट का थोरन है ड्राई करी विद श्रेडेड कोकोनट, है ना। कोई भी मीट यूज करके उसको श्रेडेड कोकोनट के साथ में करी लीव्स, टर्मरिक ये सब डाल के, मिर्ची भी डाल सकते हो चाहो तो, यूज बनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज मीन मोली। मीन मोली इज अ स्पाइसी स्ट्यूड फिश। मीन का मतलब होता है मछली एंड मोली का मतलब होता है स्ट्यू। ये भी अपम के साथ में खाया जाता है। अब कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। पुट्टू कुट्टी, पुट्टू ये डिश है, ये जो राइस की निकल रही है, ये ब्रेकफास्ट डिश होती है, इसको पुट्टू बोला जाता है। तो पुट्टू कुट्टी जो है, इसको बनाने के लिए जो डिश की जाती, यूज की जाती है, इसको डिश के साथ में ये जो बर्तन है इसके अंदर ये चावल कुचल के इसको स्टीम किया जाता है। तो दिस इज नोन एज पुट्टू कुट्टी। मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा ये पूछ सकते हैं उरली, उरली, है ना। आप पढ़ लेना, मेरी बातों में मत आना, पढ़ जरूर लेना एक बार, एमसीक्यू में भी डाल दूंगा। उरली जो है बर्तन यूज करते हैं, इस शेप का बर्तन होता है, खाने को कुक करने के लिए, रोस्ट करने के लिए, बॉईल करने के लिए, कोई भी चीज थोरन बनाने के लिए, है ना। कुल मिला के यहाँ पे कुकिंग के लिए उरली, स्पेलिंग चेंज हो सकते हैं, URULI भी हो सकते हैं, उरुली, वो भी लिखते हैं किलो। और ये है आपका चिरावा। चिरावा जो है कोकोनट ग्रेट करने के लिए, इस तरीके से ये नुकीला है, इसको ग्रेट करने के लिए वहीं के लोग ही ग्रेट कर सकते हैं, आम आदमी अपने जैसा नहीं कर सकता है। ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लेना डिशेस को। अब कुछ एक बार और डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ केरला कुजीन को। यहाँ पर जो है राइस बाउल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और आपका यहाँ पर पारबॉइल्ड राइस, जिसको चोरू बोला जाता है, चोरू इज ए कॉमन टर्म फॉर द राइस, बट केरल में अधिकतर पारबॉइल्ड का सेवन किया जाता है, तो चोरू वो कहलाता है ना। तो चोरू क्या होता है या पारबॉइल्ड राइस क्या होता है? उसको राइल को हस्क के साथ में राइस को बॉयल करते हैं और फिर उसका हस्क निकालते हैं। तो उससे क्या होता है, जो स्किन होती है, हम उसको पाउंड नहीं कर रहे हैं, मतलब कूट नहीं रहे हैं, तो जिस वजह से उसकी जो बाहर की जो हस्क होता है वो कुछ पार्ट उसमें लगा हुआ रहता है, तो उसका जो न्यूट्रिशन है, जो कई तरीके के प्रोटीन होते हैं वो उसमें इंटैक्ट होते हैं। ठीक है। और रेड राइस है वहां, उसको रेड राइस को मट्टा बोलते हैं, है ना। कोकोनट को थेंगा बोलते हैं, कोकोनट मिल्क को थेंगा पाल बोलते हैं, पाल मतलब होता है मिल्क। ठीक है। और करी लीव्स ठोक के यूज किया जाता है। टैमरिन को पुली बोला जाता है। कोडम पुली अपन ने देख लिया है। गार्सिनिया कंबोजिया इसको बोला जाता है खट्टा करने के लिए। और पिकल चटनी, है ना, पापड़ यूज किया जाता है। और प्लैंटेन्स, प्लैंटेन्स होते हैं बड़े केले होते हैं, है ना। प्लैंटेन्स आर लार्जर एंड टफर देन बनाना, बनाना से बड़े होते हैं, केले से बड़े होते हैं, टफ होते हैं, थिक स्किन होती है उनकी, ग्रीन, येलो, डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। और जब ये कच्चे रहते हैं तो इनमें कोई स्वीटनेस नहीं होती है, पर जब ये पकते हैं तो आम केले से बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं। कभी आप प्लैंटेन्स खाएंगे, बहुत ज्यादा स्वीट होगा, उसको ये लोग बॉयल करके भी खाते हैं, कच्चा केला भी बॉयल करके खाते हैं, पका केला भी बॉयल करके खाते हैं। देन जैगरी का यूज बहुत होता है। और ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो है इसमें पुट्टू है। पुट्टू इज अ डिश मेड फ्रॉम द राइस पाउडर एंड ग्रेटेड कोकोनट, है ना। इसको स्टीम में किया जाता है इन अ मेटल और बैम्बू होल्डर। जो अपन ने यहाँ पे ये इक्विपमेंट का नाम पढ़ा था, मैं नाम खुद ही भूल गया क्या था, ये कुछ पुट्टू का था, पुट्टू कुट्टी, है ना। तो पुट्टू कुट्टी में घुसेड़ के इसको राइस को और राइस पाउडर, ग्राउंड कोकोनट, इनको डाल के स्टीम किया जाता है पुट्टू। और इसको खाया जाता है कडला करी। ये कडला करी जो है यहाँ की नेशनल खाना है ये। हमेशा चने की सब्जी है कुल मिला के, कडला करी मतलब चने की सब्जी, पुट्टू के साथ में ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कडला करी है। और ये केले के प्लांटेन के साथ में इसको सेवन किया था। इडली, सांभर, डोसा, मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत है, कोकोनट चटनी। और इडियप्पम, इडियप्पम जो है ये आपका पूरे साउथ में ही खाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इवन श्रीलंका में भी इसको खाया जाता है। ये जो होते हैं आपके, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, इडली अप्पम जो होता है, इसको आप बोल सकते हो राइस फ्लावर बेस्ड नूडल्स है, प्रेस करके नूडल बनाए जाते हैं और इनको स्टीम किया जाता है। और फिश है या किसी भी तरीके का मीट है, अवियल है, उसके साथ में इसको खाया जाता है। एक और चीज आ जाती है हमारी पाल अप्पम। पाल अप्पम जो है ये पैन केक है। ठीक है। इसमें पाल अप्पम जो है आपको, एक होता है अप्पम, एक होता है पाल अप्पम।
अप्पम होता है वो आपको बैटर ऑफ फर्मेंटेड राइस एंड कोकोनट मिला के बनाता है, चीला बनाते हैं, उसको बोलते हैं अप्पम। अप्पम में कई बार उड़द दाल भी बनती है। और अप्पम जो है क्रिस्प और थिन होते हैं। पाल अप्पम जो हम पिक्चर देख रहे हैं, ये आपके पैनकेक बनते हैं थिक कोकोनट मिल्क, इसमें राइस, थिक कोकोनट मिल्क, शुगर और ईस्ट, ये सब चीज डालते हैं। और ये फ्लफियर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मोटे होते हैं, है ना, अप्पम के मुकाबले। ये अंतर है, ऐसे कोई पूछेगा नहीं वैसे आपको पाल अप्पम में डिफरेंस। ठीक है, अब ये सब कहानी पढ़ लेना आपको। लंच और डिनर में ये दिखा हुआ पार्बल्ड राइस चोरू खाया जाता है। कंजी, अब अपन ने याद आया आपको गोवा में कैंजी, ये बन गया कंजी, राइस पॉरेज है। यहाँ भी बच्चे बीमार हो जाते थे मेस में तो उनको खिलाया जाता था कंजी, कोई नहीं खाता था ये सब। टैपियोका को कप्पा बोलते हैं यहाँ पे। और ये सब पढ़ लेना, ये कहानी बहुत लंबी है। बटर मिल्क को मोरू कहा जाता है ना, रसम, ये सारी चीजें हैं, पढ़ लेना। Thoran. Thoran is a dry curry. Puliseri. Puliseri is a sweet and sour gravy made with creamy yogurt and flavorful coconut. ना ये चीज पढ़ लेना। इलिशेरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल, लेग्यूम्स और कोकोनट को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है नाडन कोजी करी। नाडन का मतलब होता है लोकल या देसी। कोजी का मतलब हमने पढ़ा चिकन करी, देसी चिकन करी है। ये चालू कर देते हैं, डिजर्ट चालू करते हैं हमारा। डिजर्ट जो है इनकी मेन है पायसम। पायसम जो है यहाँ की साउथ इंडियन खीर को बोला जाता है। इसमें जो खीर में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की जाती है वो कोकोनट, कोकोनट का एक्सट्रैक्ट, मिल्क डाल सकते हैं, है ना, कोकोनट घिस के डाल सकते हैं। ये सेम चीज है पायसम और खीर में। अंतर क्या है, पायसम में कोकोनट का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आती है यहाँ पे पाल पायसम। पाल पायसम मतलब चावल की आड़ा पायसम जो है, यूजिंग फ्लैट राइस फ्लेक्स। इस तरीके से ये आपका एक तरीके से पास्ता बोल सकते हैं, ये सब रेडीमेड आता है, कोई बनाता नहीं है, रेडीमेड आता है, इसकी खीर बना देते हैं तो वो कहलाता है आपका आड़ा पायसम। परिप्पू पायसम, परिप्पू पायसम, परिप्पू का मतलब होता है दाल, है ना, आंध्रा में शायद इसको पप्पू बोलते हैं। तो परिप्पू पायसम दाल बेस्ड होती है। पाजम, प्रादमम, पाजम का मतलब होता है आपका केला, और प्रादमम का मतलब होता है पुडिंग, ये भी वहाँ की भी। और दूसरा आपका गोथम्बू पायसम, गोथम्बू का मतलब होता है वीच, तो वीच पायसम ये हो गई गोथम्बू पायसम। थोड़ी सी मलयालम सीखनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, बस इनका नाम मलयालम में है। और आधा पायसम जो है आपका ओनम की फेस्टिवल में सेवन इसका किया जाता है। उन्नी अप्पम, उन्नी अप्पम यहाँ का जो है स्वीट डिश है। फ्राइड बनाना ब्रेड इसको बोल सकते हो। स्वीट फ्रिटर्स मेड विद राइस, बनाना, फ्यू स्पाइसेस एंड कोकोनट, चटो मीठी रहती है ये। पाजम पूरी, पाजम का मतलब क्या था, केला, और पोरी मतलब फ्राइड किया हुआ, पाजम पोरी। प्लांटेन स्लाइसेस कोटेड विद स्वीटेंड फ्लावर कस्ट एंड फ्राइड, फ्राइड। फ्लावर मतलब रिफाइंड फ्लावर यहाँ यूज होता है, बेसन यूज नहीं होता यहाँ कहीं। कोजू कट्टा, कोजू कट्टा जो है आपका राइस डम्पलिंग फिल्ड, ये कोई पूछेगा नहीं, राइस डम्पलिंग फिल्ड विद स्वीट मिक्सचर ऑफ मोलासिस एंड कोकोनट, ये स्वीट डिश है। ये जो आपने देखा होगा, कोई केरल के क्रिश्चियन होंगे आजू बाजू में आपको, तो वो ये चीज बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं अच्छपम ना। अच्छपम ये यहाँ की फेमस डिश है। अच्छपम जो है ये मीठी और थोड़ा सा नमकीन डिश होती है अच्छपम। इसमें जो है राइस फ्लावर है, कोकोनट मिल्क है, एग है, शुगर, वनीला एसेंस, इसको क्रिसमस के टाइम पे इसका सेवन किया जाता है। अब यहाँ की जो कुछ बेवरेजेस हैं वो देखते हैं हम। सांभरम, है ना, ये बटर मिल्क फ्लेवर्ड विद जिंजर, लाइम, लीव्स, ग्रीन चिली, पेपर्स, ये सब डाल के ड्रिंक बनाते हैं, उसको बोलते हैं सांभरम, है ना, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। अब आ जाता है हमारा साध्या। साध्या जो है आपका ग्रैंड ट्रेडिशनल फीस्ट इन केरला, उसको बोलते हैं साध्या, है ना, ये क्वेश्चन बनेगा आपका 110%। अगर पूछेंगे केरल कुजीन से तो यही पूछेंगे कि साध्या क्या होता है। तो इट्स अ ग्रैंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन केरला। और इसमें जो है प्लांटेन लीव्स है, जो आपकी बनाना लीव्स है, उसमें खाने को सर्व किया जाता है। ओनम और विशु, विशु जो है आपका मलयाली न्यू ईयर, उस टाइम उसको सर्व किया जाता है। 24 से 28 डिशेस होती हैं, सब कहानी पढ़ लेना इसमें क्या क्या कैसे कैसे सर्विस होती है सीक्वेंस में, कोई ये पूछने नहीं वाला है ना। अवियल, ये एक चीज है यहाँ पे, थिक मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स। पचड़ी है, रॉ मैंगो एंड कर्ड मिक्सचर, है ना, पचड़ी ये गलत लिखा हुआ वैसे, हो सकता है रॉ मैंगो से भी बनती हो। पचड़ी जो है आपकी कर्ड और कुकुम्बर मिला के एक तरीके से थिक रहता, ये होता है पचड़ी। अब अपन आ जाते हैं कॉमन डिशेज, है ना, अप्पम एंड स्ट्यूज, है ना। स्ट्यू का मतलब हो गया स्ट्यू, तो इस तरीके से अप्पम बनाया जाता है। राइस का बैटर ऑफ
फर्मेंटेड राइस एंड कोकोनट मिला के, कई बार उड़द दाल भी उसमें होती है, और किसी भी तरीके के स्ट्यू के साथ में, कोई भी ग्रेवी के साथ में खाया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे इराची स्ट्यू, ये भी आपका मीट स्ट्यू इसको बोलते हैं। मीट स्ट्यू को कोकोनट मिल्क और इसके साथ में बाकी चीजों के साथ में कुक करते हैं, दैट इज नोन एज इराची स्ट्यू। कोजी करी है ना, चिकन मालाबारी करी, कोजी का मतलब हो गया चिकन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मीन मतलब मछली, मोइली मतलब स्ट्यू, मछली का स्ट्यू है, उसमें कोकोनट मिल्क जाता है ना। और यहाँ पर जो है ना प्याज छोटा वाला यूज करते हैं केरल में, शैलेट्स जिसको बोलते हैं। शैलो फ्राइड फिश जो है मीन पोरी चत्तू इसको बोलते हैं, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से, ये यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये पथीरी, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। फ्लैट ब्रेड मेड फ्रॉम राइस फ्लावर एंड होल व्हीट फ्लावर, एक तरीके से पूरी है स्टफ्ड विद मीट। मालाबार, मालाबारी पराठा जिसको परोठा भी बोलते हैं, फ्लेकी पराठा होते हैं, लेयर्ड पराठा है इसको बोलते हैं। थली शहरी कुजीन, ये पूछ सकते हैं, थली शहरी बिरयानी इसमें आती है, और कोई थली शहरी कुजीन में कुछ अलग नहीं है, इसमें वही थली शहरी बिरयानी, टेली शहरी बिरयानी, मालाबारी बिरयानी एक ही चीज है। कायमा या फिर जीरा कसाला राइस यूज होता है, और ये इन्फ्लुएंस है आपका अरेबियन और मुगल कल्चर का। ये देखिए करी मीन पोली चत्तू, करी मीन पोली चत्तू देखिए भाई साहब, ये आपने केरल के कुजीन में पढ़ा, ये पढ़ा था अपन ने बंगाली कुजीन में, है ना। और ये आप पारसी कुजीन में भी पढ़ेंगे, केरल में आपने पढ़ लिया, आसाम में भी पढ़ेंगे। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये बनती नहीं है। इसको बनाना लीव्स में रैप करके मछली को, मसाले वहाँ जो कि लोकल मसाले उसके साथ में स्टीम या ग्रिल कर सकते हैं। ये परोठा हो गया हमारा, है ना, विद चिकन करी, या स्ट्यू, वेजिटेबल स्ट्यू या चिकन स्ट्यू के साथ में भी परोठा खाते हैं। केरला बीफ फ्राई, बीफ उलारयत्ती अट्टू, पता नहीं क्या नाम है, इसको पढ़ लेना। ये जो है आपका बीफ फ्राई करी है, मतलब ये आपका सूखा बीफ को फ्राई करते हैं मैरिनेट करके। अवियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अवियल आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। अवियल जो है आपकी ये अगेन ट्रेडिशनल डिश है, रिमार्केबल डिश है आपकी केरल की, और ये आपके थिक स्ट्यूज को बोलते हैं। 13 वेजिटेबल करीब इसमें यूज होती है, जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स होती है केरल की ड्राई वेजिटेबल, उसमें आपका फुट, एलिफेंट फुट यैम है, यैम जो होता है, रतालू इसको हिंदी में बोलते हैं। प्लांटेन है, प्लांटेन मतलब केला है, जो बड़ा वाला केला। ऐश मेलन है, पेठा बोलते हैं हिंदी में। कैरेट्स है, बीन्स है, वहाँ पेठा यूज करते हैं पूरे इंडिया में, और कहीं साउथ के अलावा पेठा सब्जी नहीं बनाते ज्यादातर, है ना, उसका सिर्फ पेठा बनाते हैं आगरे वाला, सब्जी बहुत कम यूज होती है यहाँ, लेकिन ठोक के ये इसका यूज ही है ये सब्जी बनाने का। कैरेट है, बीन्स है, ब्रिंजल है, ये सब चीजें, स्नेक गार्ड है, ब्रॉड बीन्स है ना, इन सबको कुल मिला के सब्जी बनाते हैं। आप इसको देख के समझ जाएंगे कि सब्जी ठोक के बनाई है, कोकोनट दबा के डाल दिया है ना, करी लीव्स डाल दिए, तो ये यहाँ की एक रिमार्केबल डिश है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका एरिसेरी, ये बहुत पॉपुलर डिश है केरल की। थिक करी मेड फ्रॉम पंपकिन, लैंटिल एंड कोकोनट, फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस। तो कुल मिला के ये कद्दू की सब्जी है ना, और बनी किसमें, कोकोनट डालेंगे ही डालेंगे, ये कोकोनट ऑयल में कुक करेंगे, है ना, और वहाँ के जो स्पाइसेस हैं उसमें तो कुक करते हैं। तो ये हमारी समाप्त हो गया केरल कुजीन। इसको एक बार डीप में पढ़ लेना, है ना, समय के अभाव में इतनी पूरी कहानी नहीं पढ़ी जा सकती है। इसमें केरल कुजीन में कोडमपुली ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद मपीला कुजीन पढ़ लेना, जो मुस्लिम कुजीन है, उसके अंदर जो आपका कुजी मंडी है, मंडी एक पूछ सकते हैं। मालाबार बिरयानी या थाली शहरी बिरयानी में कौन सा चावल यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इसको पढ़ लेना है ना कृपया करके, मुत्तुमाला, इसकी वीडियो, इसका पिक्चर निकाल के देख लेना कैसा दिखता है, तो सब समझ में आ जाएगा। नसरानी कुजीन का मतलब पूछ सकते हैं कि कहाँ, कौन सी कम्युनिटी इसको खाती है। और थोरन के बारे में पूछा सकता है कि थोरन क्या होता है, और तमिलनाडु का देखेंगे तो पोरियाल भी पूछ सकते हैं। मीन मोली, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। पुट्टू, है ना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये चिरावा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मलयालम में किसको क्या बोलते हैं ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना, इतना लेवल घुस गए तो काम तमाम हो जाएगा आपका। ये कडला करी क्या होता है ये पूछा जा सकता है। इडियप्पम पूछ सकते हैं, पालप्पम पूछ सकते हैं, है ना। ये चोरू वोरू पढ़ लेना, है ना। कंजी पूछ सकते हैं। टेपियका को कप्पा बोलते हैं, है ना। बटर मिल्क को मोरू बोलते हैं। मोरू जो है करी भी होती है, मोरू करी बोलते हैं उसको। ये बटर मिल्क की करी बना देते हैं, इसमें टेम्पर करते हैं अपना मस्टर्ड सीड से, और अपना करी करी लीव्स डाल के, जैसे कढ़ी बनती है अपने यहाँ पे, कढ़ी पकौड़ा, यहाँ पकौड़ा पकौड़ा तो कोई खाता नहीं है, बेसन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। बेसन और गरम मसाला, ये दो चीज आपको मिलेंगी नहीं कहीं पे,
पुलिशेरी आप पढ़ लेना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। एरी-सेरी पढ़ लेना, एरी-शेरी, है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। केरल कुजीन थोड़ी-सी लंबी-चौड़ी की है इसलिए क्योंकि यहाँ मलयालम यूज़ की गई है। पाल पायसम है कुछ भी नहीं इसमें, आप इसकी पिक्चर देखोगे, ये नाम थोड़े आपको अजीब लगेंगे बट है कुछ भी नहीं। अडा पायसम है, परुक्कू पायसम है, बस पासम का मतलब होता है बनाना, राजमम का मतलब होता है पुडिंग, है ना? गोथम्बू मतलब होता है व्हीट, पायसम का मतलब होता है खीर, साउथ इंडियन खीर, है ना? ये पढ़ लेना, उनियप्पम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सांभरम पढ़ लेना, है ना? मोरू पढ़ लेना, मोरू भी बटर मिल्क होता है। ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो है यहाँ का ओणम, उसमें कैसे सर्व होता है फूड, ये पढ़ लेना एक बार अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए। अवियल पढ़ लेना, पचड़ी पढ़ लेना, आज पचड़ी हमने कहीं पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। ये जो है आपका कर्ड और कुकुम्बर मिला के, वहाँ का कुकुम्बर अलग होता है, उसको मिला के ये एक तरीके से आपका कॉन्डिमेंट हो गया, है ना? अप्पम स्ट्यू पढ़ लेना, मीन मोइली, कोजी करी, पथीरी देख लेना, मालाबार पराठा, करी मीन, पोली चत्तू, ये पूछ सकते हैं, है ना? करी मीन पोली चत्तू पूछ सकते हैं। अवियल इज इम्पोर्टेंट, इरी-सेरी, ये भी पूछ सकते हैं। तो कृपया करके इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि केरल कुजीन जो है उसमें कठिनाई आएगी आपको केरल के मलयाली शब्दों से, और उसमें आप कंफ्यूज जा सकते हैं क्योंकि अभी तमिल भी आनी है अभी, है ना? तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लान ये है हमारा कि नेक्स्ट वीक से 2 क्लास रहेंगी प्रोडक्शन की और 1 क्लास रहेगी कंप्यूटर की, और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा हम कंप्यूटर का कंपोनेंट बढ़ा देंगे और प्रोडक्शन का कम कर देंगे, और प्रोडक्शन को हम फिर एमसीक्यू लेवल पे ले आएंगे कि जो चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन तो खत्म ही हो जाएगा, जो आपका एफ-एन-बी सर्विस है, कुछ फ्रंट ऑफिस के क्वेश्चन हैं, टाइप्स ऑफ रूम और मील प्लान, ये भी पूछ सकते हैं।